Hello, guys. Welcome back to Gaurav's SAP SEM classes. First of all, I want to say very, very sorry. Uh, it's almost a year gone. I haven't uploaded any kind of video related to SAP SEM. So, uh, अब बड़ी जाग मुश्किल से टाइम मिला है. I am having 10 days of leaves for Diwali right now. So I decided to record some videos for you guys. Okay. So स्टार्ट करते हैं. लास्ट वीडियोस मैं अपनी देख रहा था, उसमें मेरी लास्ट वीडियोस थी एसएपी एचसीएम टाइम मैनेजमेंट. मैंने स्टार्ट किया था कैलेंडर का, बट वो जो सारी वीडियोस मैं बना रहा था, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी, वो राइट नाउ मेरे पास वो सर्वर नहीं है और वो डेटा भी नहीं है. सो लेट्स सी मेरे पास जो सर्वर है एसएपी एचसीएम का, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं है. लेट मी चेक. सो एसपीआरओ SAP reference IMG, and under this we have time management, work schedules, and from here we have to start our time management part one configuration. Before that, we have to go to check about now what kind of things we need, why we need all these things now for configuring point of view. Let me open one WordPad. Wait. So okay, time management. Part one, and पार्ट वन पे हमने जो किया था वो किया था हमने डिफाइन हॉलीडे कैलेंडर. ओके, सो दैट वाज कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू स्टार्ट टाइम मैनेजमेंट पार्ट वन. और पार्ट वन पे बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर हियर टू डू शिफ्ट्स creation. Okay, creation, and for that what we need, see, simple. हमें जो करना होता है सबसे पहले ग्रुपिंग. What is grouping? That is DWS grouping. और why we need DWS grouping? सी, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, उनको शिफ्ट्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में चाहिए होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन वाइज चाहिए होती हैं. देखो, नॉर्मली जब हम किसी क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास जब उनसे रिक्वायरमेंट लेते हैं, ब्लूप्रिंट बनते हैं, रियल टाइम ब्लूप्रिंट जो बनते हैं, उसमें उनसे डिस्कस करते हैं और वे उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ग्रुपिंग सेम रखो, क्योंकि एक सिंगल ग्रुपिंग से भी आप मल्टीपल शिफ्ट्स बना सकते हैं और मल्टीपल सेट ऑफ पीपल्स को, एम्प्लॉयज को हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, बट स्टिल वी हैव, एसएपी ने हमें वो ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है. इफ योर क्लाइंट सेज दैट कि तो नहीं, उसको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग के हिसाब से डिफरेंट लोकेशंस के लिए वो डिफरेंट ग्रुपिंग करना चाहता है, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डीडब्ल्यूएस ग्रुपिंग सेट करना. ओके, फॉर पेर्सोनल सब एरियाज. Okay, so what is DWS grouping? DWS grouping stands for wait, yeah, daily work schedule grouping. Okay, daily work schedule grouping. Now, सो सबसे पहले ग्रुपिंग क्रिएट करनी है. ये आपके 2 डिजिट की भी हो सकते, टू सिंगल डिजिट से लेके 2 डिजिट के बीच में आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 00 से लेके 99 तक आप कोई भी ग्रुपिंग दे सकते हो. दैट इज फॉर सेग्रीगेशन. लेट्स से आपका, लेट मी शो इन स्क्रीन here. So you will see personal sub area grouping. Okay. सो here पहले हमें क्या बनाना होता है? हमें ग्रुपिंग बनानी पड़ती है और उस ग्रुपिंग को हमें असाइन करना होता है. बट जब हम रियल टाइम पे
प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम यहीं से हमें काम करना होता है, बट यहाँ पर हमें पहले चेक करना पड़ता है भाई कौन सी ग्रुपिंग फ्री है या नहीं है। सी, पीएस ग्रुपिंग एंड डीडब्ल्यूएस ग्रुपिंग, तो ऑलमोस्ट जब आप आईडीएस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे होते हो तो वहां पर ये ऑलरेडी सारे ऑप्शंस किसी ना किसी ने लिए होते हैं, तो हमें चेक करना है कौन सा फ्री है, अदरवाइज इसमें से हम कुछ ले सकते हैं। सो 35, 36, 37, 38 एंड 40। सी, 63 इज फ्री है, सो आई एम गोइंग टू टेक 63। तो हम 63 ले लेंगे यहाँ पर। तो हमें चेक करना है यहाँ पर ग्रुपिंग जो हमें लेनी है। अगर आप अपने मन से कुछ ले लोगे तो वो किसी ना किसी ने यूज करी भी होगी, तो उससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप अपनी शिफ्ट्स बना लोगे। बट इन ग्रुपिंग से जो शिफ्ट्स बनी होंगी वो जब आप अपने आप सर्च करोगे तो दूसरे ने जो बनाई होगी वो शिफ्ट्स भी दिखेंगी, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी नीड डिफरेंट डिफरेंट पीएस ग्रुपिंग हेयर, और हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई आपका यहाँ पर फ्री नंबर कौन सा है। ठीक है, आपने यहां से लिया, उसके बाद यहां पर आके आपने जो अपने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर पर्सनल सब एरियाज बनाए थे, जैसे यहाँ देखो डिपार्टमेंट वाइज बनाया है, दैट इज रॉन्ग। डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता, ये बहुत रेयरली यूज होता है कि भाई हम डिपार्टमेंट वाइज पर्सनल सब एरियाज बनाए, हम सब लोकेशंस बनाते हैं। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि ये सही भी है, तो फाइनेंस के लिए कौन सी आपका डिफरेंट पीएस ग्रुपिंग, यहाँ डिफरेंट पीएस ग्रुपिंग, यहाँ डिफरेंट, आप चाहते हो फाइनेंस वालों की डिफरेंट शिफ्ट्स हों, तो आप फाइनेंस वाले में कोई दूसरी पीएस ग्रुपिंग बना दोगे, डिफाइन कर लोगे। एचआर के लिए कुछ और कर लोगे, ऑपरेशंस के लिए कुछ और कर लोगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ और कर लोगे। यहाँ पर आके जो आपका जो भी लोग पढ़ाते हैं आपको, जिन लोगों की वीडियोस यूट्यूब में डाल के रखी हुई हैं कि भाई इन्होंने फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, एसडी डाल दिया है, तो ये यहाँ पर आके वहां तो बच्चे को समझ में आता है कि भाई हमने पर्सनल एरिया बना लिया और पर्सनल एरिया के अंदर हमारे ये डिपार्टमेंट है। तो एक चीज देखो, अगर हमारा इसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट हैं, इसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट हैं, तो इन सब की शिफ्ट क्या आप अलग अलग बनाते रहोगे? नहीं, फिर आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, भाई कॉर्पोरेट 55, कॉर्पोरेट 55, इस तरह से चढ़ोगे तो कॉर्पोरेट वालों की एक शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर 99% आपकी सब लोकेशंस ही बनती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफ आई एच आर नहीं करते हो। हाँ, इफ योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट मीट्स विद दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देन यू कैन टेक दिस, ओके। अदरवाइज यू डोंट नीड टू। ये करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सब लोकेशंस क्रिएट करोगे और उस लोकेशंस पे आपको कौन सी शिफ्ट चाहिए, आप ये कर सकते हो। प्लांट हो गया, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, वो डाल सकते हो। उस कॉर्पोरेट ऑफिस में सारे डिपार्टमेंट आ सकते हैं ना, आपको डिपार्टमेंट सब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है। सो आप यहाँ पर अगर मेरी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल सब एरियाज हैं, उनके लिए अगर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ शिफ्ट्स बनानी है और मैं चाहता हूँ वो अलग अलग ही रहें, उस केस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट पीएस ग्रुपिंग, डीडब्ल्यूएस ग्रुपिंग बनानी है और यहाँ पर असाइन करना है। ओके, सो हम डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के बाद हम उसको जो भी हमने लिया, इन आर केस हम क्या लेंगे, हम 63 लेंगे, क्योंकि 63 वहां फ्री था, किसी ने यूज नहीं किया था। नाउ डीडब्ल्यूएस ग्रुपिंग, अब क्या करना होता है इसके बाद, असाइन, जो मैंने आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाया, असाइन डीडब्ल्यूएस ग्रुपिंग टू पर्सनल सब एरिया, ओके, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ये क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट में कैलेंडर बन गए, ग्रुपिंग डिसाइड कर ली, उसको हमने अपने उसके अकॉर्डिंग असाइन कर लिया। अब इस ग्रुपिंग से फायदा क्या होगा? इस ग्रुपिंग से फायदा होगा, जिस भी पर्सनल सब एरिया के लिए आपने जो भी पीएस ग्रुपिंग लगाई होगी, उसकी शिफ्ट्स सिर्फ उसी को अवेलेबल होंगी। लेट्स से कि आपके दो हैं, ठीक है, हमने एक 64 भी बना ली। सो उससे होगा क्या, 63 वाली जो शिफ्ट्स हैं वो सिर्फ 63 वाले पर्सनल सब एरिया को ही असाइन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेट्स से यूर कोलकाता लोकेशन, और एक कोलकाता में हमने लगा दिया 63, एंड फॉर मुंबई हमने लगा दिया 64, ओके। तो 64 हमने लगा दिया। तो अब जो भी शिफ्ट्स, ब्रेक्स, जो कुछ भी बनेगा विथ पीएस ग्रुपिंग 63, दैट इज अवेलेबल फॉर ओनली कोलकाता पीपल, ओके। सो दिस इज टू सेग्रीगेट इफ योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट सेज सो। अदरवाइज आप एक भी ले सकते हो, अपनी सारी लोकेशन को असाइन करोगे तो सारी शिफ्ट अवेलेबल होंगी। और मैं तो अपने क्लाइंट को सजेस्ट यही करता हूं कि आप जितना सिंपल रखोगे, आपके एंड यूजर के लिए भी अच्छा होगा, आपके ऑडिट पर्पस के लिए भी अच्छा होगा, हर चीज के लिए अच्छा होगा। जितना ज्यादा सेग्रीगेशन आप लगाओगे, उतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होगी, उतना ज्यादा ही एंड यूजर कंफ्यूज होगा। ठीक है, मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ। उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसको कैसे करें भाई, ये वाला एम्प्लॉय तो इसका था, वहां का एचआर का बंदा दिल्ली का अलग है, यहाँ का अलग है, उसका अलग चल रहा है, ऊपर दिल्ली वाले मुंबई वाले का अलग चल रहा है, दिल्ली वाले का अलग चल रहा है, तो नहीं। तो कीप इट सिंपल, क्लाइंट को बताना ही पड़ता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो उनको बताना पड़ेगा भाई इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
इस तरीके से। और एक सिंगल ग्रुपिंग के अंदर भी सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब आप इतनी सारे शिफ्ट बनाओगे, आपको शिफ्ट जो चाहिए, आप वो शिफ्ट आप अपनी अलग अलग बना सकते हो, आप 24/7 बना सकते हो, आप डेली शिफ्ट बना सकते हो, आपकी रोटेशनल शिफ्ट बना सकते हो, जो अभी हम करेंगे इसके अंदर। जो अभी ये थियोरेटिकल में टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 का आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। नॉर्मली जो मैं करता हूँ, मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल आप देखते हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपको मालूम होगा, एक थियोरेटिकल एक प्रैक्टिकल। रियल टाइम में जो बच्चा मुझसे पढ़ने के लिए एनरोल भी करता है, तो उसके संग भी ऐसा ही होता है। उसको पहले थियोरेटिकली पूरा समझाया जाता है, उसके बाद उसको पूरा प्रैक्टिकल कराया जाता है। वन मोर थिंग गाइस, सी एक चीज ये भी होती है, वीडियो अब लेट अपलोड करने का। एक तो मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं अपने ऑफिस के वक्त में मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड था, तो मेरे को वैसे टाइम नहीं मिला, बट स्टिल सम टाइम आई गेट ना 1 or 2 days ऑफ, आई वांट टू, बट आफ्टर सीइंग दैट ऑलमोस्ट 5,000 पीपल वॉच माई फर्स्ट वीडियो, बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। अब आई एम सेइंग दैट आप अगर उसको देख रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप उसको एटलीस्ट सब्सक्राइब करो। आपको बेनिफिट मिला है तो आपको सब्सक्राइब करो और उसको शेयर करो अपने स्टैंड पे। तो उससे मेरा बेनिफिट होगा। अगर मेरे को यहाँ पर कुछ बेनिफिट में लगेगा, तो मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। सी व्हाट आई एम प्लानिंग इज एसएपी एचसीएम के बाद मैं सक्सेस फैक्टर्स के अंदर करना चाहता हूँ। सक्सेस फैक्टर्स के लिए मेरे को स्पेशली एक अपना पर्सनल तो यूज नहीं कर सकते जो कंपनी से मिला हुआ है। हम सक्सेस फैक्टर्स का बाहर से परचेज करेंगे, उसको डाल के अंदर उसकी एसएपी सक्सेस फैक्टर्स की वीडियो डालेंगे, और सारे मॉडल्स की डालेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय सेंट्रल, हम पीएमजीएम भी करेंगे, कंपनसेशन मैनेजमेंट भी करेंगे, सारी चीज लेके आएंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि आप अगर इसको पढ़ रहे हो, वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आपके कोई सजेशंस हैं, जैसे मेरे को बीच बीच में सजेशंस आते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ मैं करूंगा कि पीसीआर पे वीडियो बनाओ। पीसीआर पे वीडियो नहीं है, क्योंकि पीसीआर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बोल करना पड़ेगा। सो मैं पीसीआर भी करूंगा, बट टाइम चाहिए उसके लिए, सारी चीज चाहिए, सारी चीज एक एक करके आएंगी। बट जब मोटिवेशन मिलेगी, है ना, जब वीडियोस बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो अच्छा होगा। जो मेरा भी आएगा तो मेरा भी थोड़ा फोकस होगा कि भाई मैं भी इसमें ज्यादा टाइम दूं आप लोगों के लिए। सो डोंट वरी, बट ये कोर्स तो मैं कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। बट स्टिल अगर आप वीडियो देखते हो और आपको आपने वीडियो देखी और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करो। तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊंगा रिलेटेड टू एसएपी एचआर। और मेरा प्लान तो इसको और भी एक्सपेंड करने के लिए है। एसएपी एमएम, एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसएपी प्रोडक्शन प्लानिंग, एस4 हाना, ईच एंड एवरीथिंग मैं इसको इतना वास्ट करूंगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। एंड सी मेरे को थोड़ी कंप्लेंट भी आई थी कि व्हाई डोंट यू मेक वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आई वांट टू, मैं पहले इंग्लिश हिंदी में पूरा ये एसएपी एचसीएम कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस पूरे ही ट्यूटोरियल को मैं इंग्लिश के अंदर भी अपलोड करूंगा। और अगर मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक पूरा रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो व्हाट आई विल डू, मैं सब टाइटल्स जाके देखता हूँ। सब टाइटल से अगर लोगों को हेल्प मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उनके एक सेपरेट इंग्लिश में उनका पूरा क्रिएट करवा दूंगा। ठीक है, सुना। आफ्टर क्रिएटिंग, जब हम डीलर्स ग्रुपिंग पूरा क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास क्या चीज आती है, यहाँ पर आप आओगे, हम आते हैं अपना डेली वर्क शेड्यूल्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास हैं डेली ब्रेक शेड्यूल्स, हमारे पास है डिफाइंड रूल्स फॉर वेरिएंट्स एंड डेली वर्क शेड्यूल्स। तो हियर अभी हम क्या करते हैं, देखो वेरिएंट्स बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जब क्रिएट करने होते हैं, उस टाइम हम इसको यूज करते हैं। तो राइट नाउ वी डोंट नीड दैट, क्योंकि हम बेसिक एसएपी एचसीएम कर रहे हैं। अभी हम एक हायर लेवल पे नहीं जा रहे हैं जहां पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक बेसिक के लिए देखो, ब्रेक शेड्यूल्स एंड डेली वर्क शेड्यूल्स। तो सबसे पहली चीज जो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, वो हमें क्रिएट पड़ेंगे ब्रेक शेड्यूल्स। ब्रेक शेड्यूल एंड डिफाइन डेली वर्क शेड्यूल। ओके, तो यहां पर जो डेली वर्क शेड्यूल था उसकी ग्रुपिंग हुई है, यहां पर वो बनेगा, बट पहले हमें ब्रेक बनाना पड़ेगा। अब ब्रेक बनाने के लिए क्या चाहिए, तो लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पर इस पेज को ओपन कर लेते हैं और आपको एक एक चीज सारी समझाते हैं इसके। तो डिटरमाइन ब्रेक शेड्यूल्स, यहाँ पर इस तरह से आपके पास पेज आएगा। लेट मी वेट, स्निपिंग टूल से इसको काट लेते हैं थोड़ा। तो लेट्स से हमने इसको डिसाइड किया एंड यहाँ पर इसको, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है। ओके, ब्रेक शेड्यूल। अब देखो ब्रेक शेड्यूल बनाने के लिए क्या है, सबसे पहली चीज होती है ग्रुपिंग। तो जो हमने ग्रुपिंग, लेट्स से कि अभी मैं कोलकाता के लिए बना रहा हूं, तो मेरी ग्रुपिंग क्या है 63। तो जितने भी ब्रेक मेरे को रिक्वायर्ड है मैं वन गो में बना सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, इन्होंने 01 ग्रुपिंग के संग बहुत सारी ब्रेक्स बना के रखे हुए हैं। 01 के संग इन्होंने एक के वाला ब्रेक बनाया है, एक
129L वाला ब्रेक बनाया है और एक 142S वाला ब्रेक बनाया है, एक 01223 वाला बनाया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक है, ये आफ्टरनून ब्रेक बनाया है, APN1, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक्स आप बना सकते हो। तो ऐसी ब्रेक हम भी करेंगे, बट आपको इन चीजों के बारे में, भाई ये ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या चीज हम क्यों यूज करते हैं, कब किस लिए यूज होता है। जैसे देखो, पहले आपको ये अपना जिस भी ग्रुपिंग के लिए आप बना रहे हो वो ग्रुपिंग आपको यहाँ डालनी है। फिर ग्रुपिंग डालने के बाद आपको यहाँ पर उस ग्रुपिंग का 4 डिजिट का एक कोड देना है, जैसे नॉर्मल ब्रेक, आपका रोटेशनल ब्रेक, जो भी ब्रेक का नाम आपको लेना है वो ब्रेक आपको देना है, ठीक है। एंड उसका सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों है, सी बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि ब्रेक 1, ब्रेक 2, ब्रेक 3, अगर आप उन तीनों का कोड अलग बना दोगे, और जब हम शिफ्ट में जाते हैं, तो जब भी हम कोई शिफ्ट बनाएंगे, लेट्स से मैं अगर यहाँ पर वापस जाऊं, सी हियर, यहाँ से हम शिफ्ट डिफाइन करते हैं और हम कोई भी एक शिफ्ट पिक कर लें। जैसे मैं शिफ्ट को पिक करके इसको ओपन करता हूं, तो इफ यू सी ब्रेक शेड्यूल के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और आपने एक मॉर्निंग ब्रेक, एक लंच ब्रेक और इवनिंग ब्रेक, 3 ब्रेक आपने बना दिए, तो यहाँ पर तो एक ही ब्रेक एक टाइम पे असाइन हो सकता है। तो आपको अगर आपका सेपरेट मतलब एक ही ब्रेक तीन चार पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको करना होता है उनका जो ब्रेक का जो कोड है वो सेम रहेगा। जैसे यहां पर देखो BKS3 1 और 2, क्लियर, 1 और 2, तो कोड आपको एक रखना है, पहला ब्रेक, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक। तो वो पहला ब्रेक कौन सा आने वाला है वो सीरियल नंबर से पिक करेगा, 1 2 3। और वो ब्रेक आपके कब से कब तक स्टार्ट होते हैं, लेट्स से कि हमारा एक नॉर्मल शिफ्ट है जो 8:30 से लेकर शाम को 5:30-6 बजे तक ब्रेक चलती है, तो मेरा पहला ब्रेक 11 बजे जो 15 मिनट का होगा, उसके बाद लंच ब्रेक मेरा 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा, एंड मेरा फोर्थ ब्रेक, टी ब्रेक हम लगा देते हैं, शाम को 4 बजे से लेकर 4:15 बजे तक होगा। तो फिर मेरे को 1 2 3 लाना पड़ेगा, तो पहला ब्रेक होगा वो टी ब्रेक होगा, सेकंड मेरा लंच ब्रेक होगा। इस तरह से आपको टाइम डालना है। तो उस केस पे आपको ग्रुपिंग सेम रहेगी, ब्रेक सेम रहेगा, बस सीक्वेंस नंबर आपका चेंज हो जाएगा 1 2 3, और वो जो ब्रेक आपके जब जब हो रहे हैं वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है पी स्टैंड्स फॉर पाउज, इट्स अ जर्मन वर्ड, ओके। ये एचएपी जो सॉफ्टवेयर है, ये इट इज क्रिएटेड बाय जर्मन्स ने ये बनाया था, ओके। सो पाउजा मतलब ब्रेक। अगर आपको ये ब्रेक यूज नहीं करना, तब आप यहाँ पर इसको टिक मार्क कर दोगे, तो ये ब्रेक कोई कंज्यूम मतलब किसी शिफ्ट में होगा वो बंदा ले नहीं पाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये दो टैब आते हैं, अनपेड और पेड। सी इफ योर ब्रेक इज अनपेड, देन यू हैव टू गिव लाइक हियर, लेट्स से ये आधे घंटे का ब्रेक है तो आपने 0,50 डाल दिया, ठीक है। अगर आपका ब्रेक पेड है तो आप यहाँ पर डाल दो, डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट का है। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन, see what is unpaid break or what is paid break. See, if your shift is you are working for 9 hour and you are getting paid for 8 hour, okay, and your client is not, your employer is not paying for na 1 hour of your break, okay, it means your break is unpaid, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स से एंड यू आर वर्किंग फॉर 9 आवर एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर 9 आवर, इट मींस योर ब्रेक इज पेड, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सी ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट देख के आपको यहाँ पर डालना है। अगर ब्रेक उसका पेड है तो आपको वो ये जो एंट्रीज डाली है वो यहाँ पर डालोगे, और अगर आपने ब्रेक आपका अनपेड है तो आप यहाँ पर एंट्री करोगे उसको, ओके। उसके बाद सी ये तो हो गया आपका फिक्स के लिए कि भाई हमको मालूम है हमारी शिफ्ट फिक्स है, हमने वो टाइम डाल दिया और उस फिक्स शिफ्ट के अंदर इस फिक्स टाइम पे हमारा ब्रेक मिलेगा। बट व्हाट इफ कि आपका 24/7 वाली शिफ्ट चल रही है, बहुत सारी जगह तो ऐसे ही होता है। तो उस केस पे सबसे पहली चीज, ये टाइमिंग हम नहीं डालते हैं, सीरियल नंबर आप डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपका बहुत स्प्लिट ब्रेक है तो आप ये टाइमिंग नहीं डालोगे, वहां पर हम आफ्टर में डालेंगे, ठीक है। आफ्टर में जैसे लेट्स से अभी एग्जांपल आप ये देखो कि ये वाला ब्रेक है, इसमें इन्होंने कोई टाइम नहीं डाला, इन्होंने डाला भाई आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, कब मिलेगा, 4 घंटे बाद, आफ्टर 4 आवर। तो जब भी उस बंदे की शिफ्ट स्टार्ट होगी आफ्टर 4 आवर, ही और शी विल गेट हाफ एन आवर ऑफ ब्रेक, ओके। सो यहां पर देखो ये एक ही है, इसने 15 मिनट का ब्रेक दिया, कब, शिफ्ट शुरू होने के 2 घंटे बाद, ठीक है। एंड फिर 15 मिनट का ब्रेक दिया इसने 4 घंटे बाद, ठीक है। अब ये 4 घंटे किसके बाद है, इस 2 घंटे के बाद नहीं है, जो शिफ्ट स्टार्ट हुई है उससे 4 घंटे बाद, ओके। सो यह, तो जब भी आप रोटेशनल शिफ्ट्स के बनाओगे जहां हमें फिक्स शिफ्ट की फिक्स टाइमिंग नहीं पता, ब्रेक का नहीं पता, तो बस हमें पता है कि भाई इतने घंटे के बाद शिफ्ट स्टार्ट होने के देना है, तो उस केस पे आप यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं करोगे, आप यहाँ पर बस खाली आपको ये चीज एंटर करनी है और यहाँ पर आवर्स डालने, कितने आवर के बाद कौन सा ब्रेक मिलेगा, कितने मिनट का मिलेगा, कितने मिनट का मिलेगा वो यहाँ से डिसाइड हो जाता है,
और कितने आवर के बाद मिलेगा वो यहाँ से डिसाइड हो जाता है। दैट इज फॉर रोटेशनल शिफ्ट और 24/7 जहां आपको नहीं पता होता कि क्या करना है। ठीक है, तो ये सिनेरियो ही होते हैं और कुछ नहीं होता। तो जब आपकी शिफ्ट हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे उनसे अपनी शिफ्ट बनाने के लिए। अब शिफ्ट बनाने के लिए पेज कौन कौन से होते हैं, तो लेट मी डू वन थिंग, हम सॉरी ओके, सो यहाँ पर हम अगेन स्निपिंग टूल से कट कर लेते हैं। हाँ, ये पेज है, आई थिंक हमें 2 बार कट करना पड़ेगा। वेट, ये हो गया हमारा ब्रेक स्केड्यूल्स का, लेते हैं इसको, यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर आते हैं और एक और स्निप कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं अगेन स्निपिंग टूल, और इस समय हम टॉलरेंस से काट के इसको इतना और पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो एक पूरा पेज हमारे पास आ गया। शिफ्ट बनाते वक्त जब भी हम आते हैं तो ये सारे ऑप्शंस भरने होते हैं। सेव, कोलकाता के लिए बना रहे हैं तो 63 हमारे ग्रुपिंग का आ जाएगा, और जो भी हम शिफ्ट बना रहे हैं उसका 4 डिजिट का कोड और उसका नाम और उस शिफ्ट की वैलिडिटी क्या है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम 01011990 जितनी बैकडेटेड हो वो उठा लेते हैं, और उसके बाद मेन चीज हमारी यहाँ पर आनी स्टार्ट होती है। ठीक है, सो हमारे जो भी हम शिफ्ट बना रहे हैं उसका प्लान वर्किंग आवर क्या है। ठीक है, प्लान वर्किंग आवर क्या है वो आपको डालना है। 9 आवर की शिफ्ट है, 8 आवर की शिफ्ट है, हाफ डे है, तो वो जितने भी है वो आर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, एंड यू हैव टू टिक हियर नो प्लान वर्किंग आवर। तो आई थिंक इट्स ब्रेक, तो आप सबसे पहले तो इसको अनटिक हटाना। जब आप वीक ऑफ बनाओगे, ठीक है ना, जैसे वीक ऑफ बना रहे हो सैटरडे संडे, उस केस पे आप इसको टिक मार्क करोगे। जब आप शिफ्ट बना रहे हो, जब एम्प्लॉय को काम करना है, उस केस पे ये अनटिक रहना चाहिए। ठीक है, अनटिक रहेगा। और कितने आर का है, और ये जो सिलेक्शन रूल मैंने बताया था जो वहां पड़ता है कि भाई ये अभी आपके रिक्वायरमेंट की चीज नहीं है, क्योंकि ये हाई लेवल पे आता है, भाई डिफरेंट डिफरेंट रूल बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स के लिए, तो वो उस हिसाब से वर्क करता है। ठीक है ना, सो यू डोंट नीड टू फिल दिस राइट नाउ। हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो, शिफ्ट बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो शिफ्ट आपकी फिक्स होगी या आपकी फ्लेक्सिबल होगी, कोई रोटेशनल वाला। आप या तो फिक्स बना सकते हो या फ्लेक्स बना सकते हो, ये दोनों इकट्ठे नहीं बना सकते, सिस्टम आपको देगा एरर। ठीक है, सो अगर आपकी फिक्स शिफ्ट है, जैसे आप मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ग्रेवयार्ड शिफ्ट, जो भी शिफ्ट बना रहे हो जो एक फिक्स शिफ्ट है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। आपको स्टार्ट टाइम डालना है उसका, जैसे आपने 9 आवर डाला तो मैं यहाँ पर सुबह 8:30 डालता हूँ, तो ये एंड वाला टाइम आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, सिस्टम इस से जो जितने भी आर आपने यहाँ डाले हुए हैं वो यहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली इस डेटा को फिल कर देगा, तो ये आपको फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको अपना स्टार्ट टाइम डालना है। और अगर आपको फ्लेक्सिबल बनाना है तो फ्लेक्सिबल पे हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली बात, अगर आप फ्लेक्सिबल बना रहे हो तो ये डेटा आपको फिल नहीं करना प्लान वर्किंग टाइप का। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेटा फिल करना है, और प्लान वर्किंग टाइम भाई कौन सा है आपका। सो अगर आप 24/7 बना रहे हो तो आप 0000 एंड 2 to 2400 आवर आप यहाँ पर डालोगे, और आपको नॉर्मल वर्क टाइम यहाँ पर डालना है। जैसे आप कोई भी शिफ्ट होती है, चाहे कोई भी कंपनी होगा उसका 24/7 होगा, बट उसकी एक नॉर्मल वर्किंग टाइम होगी, तो वो आपको यहाँ पर एक मेंशन करना है। एंड प्लस कोर टाइम 1, कोर टाइम 2, ये दोनों किसके लिए हैं, ये दोनों आपके लिए होते हैं भाई कि भाई मेरा 24/7 का शिफ्ट है, ये में एक नॉर्मल शिफ्ट है, बट 24 में अपने एम्प्लॉय को हम कभी भी बुला सकते हैं, तो उसमें हमारा कोर टाइम क्या है, 1 और 2, मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। तो वो टाइम इसके अंदर हम डाल देंगे, तो उस टाइम पे हमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमको सिस्टम पे शिफ्ट में रखनी पड़ेगी ताकि वो काम कर सके। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये सिर्फ 24/7 के लिए नहीं होता, ये मैनेजर लेवल के लिए भी आप बना सकते हो। लेट्स से मेरी टीम पे जहां पर मैं वर्क करता हूँ, मेरी टीम पे ऑलमोस्ट 50 to 60 बंदे काम करते हैं, और मेरे को वो सारे के सारे रिपोर्ट करते हैं, बट उनका, मेरा तो एक फिक्स टाइम है कि भाई मैं इतने टाइम पे आ सकता हूँ, बट उन सब लोगों का क्या है, वो रोटेशनल वर्क करते हैं। कई मॉर्निंग सुबह 6 बजे आ जाते हैं, कई लोग आपके दिन में
12-1 बजे आते हैं, कई लोग रात को 8 बजे आते हैं, कई रात को 11 बजे आते हैं, ऐसे शिफ्ट चलती है। मतलब एक क्लाइंट का जो फंडा है वो, जिनके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अब मैं अपनी शिफ्ट क्या डालूंगा, अगर मेरी मेरी होगी तो मैं को तो उन सबको चेक करना है। तो मैं ऐसा अपना शिफ्ट रोटेशनल डाल दूंगा, जैसे 24 मैं अपना जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग कर दूंगा, जैसे मॉर्निंग 8 AM से लेके रात को 10 बजे तक, या फिर रात को 11 बजे तक। ठीक है, या रात को 10 बजे तक ही कर लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसके बीच में मैं कभी भी आ सकता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं कभी भी आऊंगा। जैसे मैं आज सुबह 8 बजे आ गया, फिर मैं दिन में 1 बजे आ गया। उससे क्या होगा, मैं हर पॉपुलेशन से मैं रोज तो नहीं मिल सकता, बट मैं, हाँ, जैसे मैंने बोला कि मंडे ट्यूसडे को मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगा। उससे क्या होगा, रात को जो 11-12 बजे आए हैं, वो तो सुबह 8-9 बजे 10 बजे जब भी लॉग करेंगे तो उनसे भी मिल जाऊंगा। ठीक है ना, और इवनिंग के बंदों से भी मिल जाऊंगा। फिर एक बार शाम को आ जाऊंगा तो मैं नाइट वाइट के सारे बंदों से मिल जाऊंगा, और उनको मैं मिल कर सकता हूँ, उनसे मीट कर सकता हूँ, सारी चीज कर सकता हूँ। तो मैनेजर के लिए भी काफी अच्छा है कि उनका 24/7 न करके उनका एक आर 12 आवर का या 10 आवर का या 11 आवर का जो भी एक फ्लेक्सिबल बनता है कि डाल दो, कि जिसमें वो कभी भी आके अपना पूरा सीट कवर कर सके। तो उनके लिए भी आप ये फ्लेक्सिबल टाइम यूज कर सकते हो, बहुत यूज होता है। एंड आफ्टर दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू क्रिएट ब्रेक। अब वो ब्रेक, जैसे मैं शिफ्ट जो भी बना रहा हूँ, वो शिफ्ट का जो ब्रेक यहाँ पर है वो यहाँ पर असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, वो ब्रेक आप यहां पर असाइन करोगे। उसके बाद आपके पास आता है टॉलरेंस टाइम। व्हाट इज टॉलरेंस टाइम? टॉलरेंस टाइम आपका क्या है कि बिगिन टॉलरेंस की, मेरी शिफ्ट लेट से 8 बजे 8:30 बजे स्टार्ट हो रही है, तो मैं 8:30 से कितना लेट तक आ सकता हूँ, कब तक टॉलरेट किया जाएगा। तो होता है ना कि कभी ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ आ गया, तो हमने टाइमिंग डाल के रखी है कि भाई 8:30 की शिफ्ट है, 8:45 तक अगर आप आओगे तो यू आर ऑन टाइम, आपको लेट लॉग इन पे नहीं लगेगा। तो वही होगा 8:30 टू 8:45। उसके बीच में अगर मैं आके लॉग इन करता हूँ तो नो लेट लॉग इन। और ऐसे ही एंड टॉलरेंस का है कि शाम को 5:30 बजे का मेरा लॉग आउट है, और अगर मैं 5:15 बजे से पहले लॉग आउट करता हूं तो वो अर्ली लॉग आउट में आएगा। बट अगर 5:15 बजे के बाद 5:15 के बाद से 5:30 के बीच में अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, 5:20, 5:21, 5:25, तो वो अर्ली लॉग आउट के अंदर नहीं आएगा। तो जो ये टॉलरेंस है, ये डिपेंड करता है, मैंने 15 का बताया। आपका क्लाइंट आधे घंटे का बता सकता है कि भाई मॉर्निंग में आधा घंटा, अगर 8:30 के 9 बजे तक आ जाते हो तो आप ऑन टाइम हो। और अगर आप शाम को 5 बजे के बाद निकल जाते हो तो वो भी आप अर्ली लॉग आउट के अंदर नहीं आएगा, आप टाइम पे निकले हो। तो ये तो ऐसा जगह होता है जहां पर टॉलरेंस चल सकता है। बट आप सोच सकते हो कि कहीं भाई प्रोडक्शन प्रोडक्टिव चीज है, जैसे भाई हम जहाँ प्रोडक्शन चल रही है, जहाँ पर टीवी बन रहे हैं, दिवाली का ऑप्शन चल रहा है, भाई एप्पल ने इतने निकाले, इतने फोन डाले, तो उन्होंने बनाए होंगे ना। तो प्रोडक्टिव एरियाज में आप इस तरह का टॉलरेंस नहीं डाल सकते, वहां तो भैया पेनलाइज करना पड़ता है कि बंदे टाइम पे ही आए। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि आप ये चीज करोगे या नहीं करोगे, ये आपको करना होगा। ठीक है, तो वो क्लाइंट बोलता है, उनके यहाँ टॉलरेंस चलता है तो आप कर देना, अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू दैट। ओके, इसके बाद ये आता है आपका वैल्यूएशन। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो डेली वर्क शेड्यूल क्लास है, और ये जो टिक मार्क होता है दैट इज मैंडेटरी फील्ड। इसको फिल किए बिना आप आगे नहीं जा सकते। अब क्या है, यहाँ पर भी जो टिक मार्क जो दिया है, इसके अंदर आप 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, दैट इज फॉर सेग्रीगेशन। लेट्स से फॉर यू, आपका क्लाइंट से कि कोलकाता की जो 64 ग्रुपिंग है उसके लिए आप 1 डाल दो, और जो को मुंबई वाला है उसके लिए आप 2 डाल दो। तो ये सेग्रीगेशन हो गया, ये आगे काम आएगा जब हम काउंटिंग क्लासेस बनाते हैं, जब सेकंड पार्ट में जाएंगे, एब्सेंस काउंटिंग में जाएंगे, वहां पर ये हमारे काम आएगा। ओके, एंड आपकी जो ये शिफ्ट है उसके अंदर होता है ना कि मिनिमम वर्किंग टाइम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वर्किंग टाइम कितना होना चाहिए, कंपनसेशन कितना मिल सकता है, एडिशनल आवर कितना आप काम कर सकते हो, वो सारी चीज आपको फिल करनी पड़ती है। तो 95-98% कोई क्लाइंट ये फिल करवाता नहीं है, बट अगर किसी क्लाइंट ने बोला बहुत स्ट्रीमलाइंड है तो आपको फिल करना पड़ेगा। एंड ये 2 ऑप्शन है, देखो, एक ओटी अगर आप कोर टाइम में कर रहे हो, उस समय सिस्टम क्या ट्रीट करेगा, रिएक्शन टू ओवर टाइम। तो अगर आप ओवर, ये इन्फोटाइप होता है 2005 का, जब किसी एम्प्लॉय का आप ओटी मार्क करोगे और उसकी शिफ्ट होगी, इस शिफ्ट में उसका ओवर टाइम मार्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो ब्लैंक छोड़ दिया तो मतलब कर सकते हो। इसके बाद ही साइड में ऑप्शन होता है, लेट मी शो यू, वेट, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, सी, नो एरर, वार्निंग और एरर। अगर आप चाहते हो नहीं कि इस शिफ्ट में जो बंदा काम करता है उसका ओटी मार्क ना हो, तो आप ई डाल देना, तो वो बंदा ओटी मार्क नहीं होगा उसका। ठीक है ना, आप डालने तो वार्निंग की ओटी हो जाए बट उसको वार्निंग मिल जाए, नो एरर मैसेज मतलब कि ओटी अवेलेबल हो जाए। तो ये ऑप्शन है। अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि हाँ यार यहाँ पर ओवर टाइम बनता है, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देना, ओवर टाइम नहीं देना तो आप यहाँ पर ई डाल देना, एरर आ जाएगा आपका, वो नहीं कर पाएगा। और इट सेम गोस फॉर, अगर कोर्ट टाइम में कोई बंदा ओटी कर रहा है
तो कभी बार होता है ना कि भाई नॉर्मल टाइम पे ओटी कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है, बट कोड टाइम पे कर रहा है तो ओटी मिलना चाहिए, तो यहाँ पर आप ऑन कर दो, यहाँ पर मना कर दो, यहाँ पर इसको एरर डाल दो तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं और अपनी जितनी भी शिफ्ट आपकी हैं उतनी बना सकते हैं। हम एक दो शिफ्ट आपको कल बना के दिखाएंगे, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर बना के दिखाएंगे, अगर हमारा थ्योरी अभी कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा पूरा जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे और जितनी भी आपकी शिफ्ट्स हैं वो बन के रेडी हो जाएगी। ओके, सो नाउ शिफ्ट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है पीरियड वर्क शेड्यूल। तो व्हाट इज पीरियड वर्क शेड्यूल? बेसिकली जो आपका पीरियड वर्क शेड्यूल है वो है पीरियड वर्क शेड्यूल। ये जो शिफ्ट आपने बनाई है, ये जो सारी शिफ्टें हैं इनको पैटर्न्स पे बनाना, ठीक है ना। जैसे हमने शिफ्ट, लेट से मैं आपको यहीं पर इसका स्नैपशॉट लेके दिखा देते हैं। सी फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग 1 है, इसकी ये 3 वीक की शिफ्ट है ना। पहले वीक ये शिफ्ट पैटर्न जिसको भी असाइन होगा उस एम्प्लॉय की जो फर्स्ट वीक होगा उसमें उसकी डे शिफ्ट होगी और सैटरडे संडे ऑफ होगा, इन्होंने बनाया है। एंड थर्ड वीक जो सेकंड वीक होगा उसकी आफ्टरनून शिफ्ट होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा। एंड थर्ड वीक क्या शिफ्ट होगी? नाइट शिफ्ट होगी और सैटरडे संडे ऑफ होगा। और फोर्थ वीक में क्या हो जाएगा? फ्री डे हो जाएगी। तो 3 वीक रोटेशनल शिफ्ट है। तो आपने जो ये सारी शिफ्ट बनाई, ये 4 डिजिट की जो हमने इससे पहले आपको बताया था कि आप 24/7 इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, वो सारी शिफ्ट आप बना लो। उसके बाद इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आप एक भी बना सकते हो। अब एक बनाओगे तो उसमें क्या होगा? एक बन गया, फिर वो हर महीने हर हफ्ते वही रोटेट होगी। दो बनाओगे तो वो रोटेट होगी। अब जैसे योर क्लाइंट सेज कि मेरा एम्प्लॉय एक महीना या फिर 4 वीक कर लेते हैं, 4 वीक डे करेगा, 4 वीक नाइट करेगा, 4 वीक आफ्टरनून करेगा, 4 वीक इवनिंग करेगा। तो इससे क्या होगा? 4 महीने की शिफ्ट बनेगी। फिर 5 महीने से फिर ज्यादा वो रोटेट करेगा। ओके, तो फिर वो आपको 16 वीक का बनाना पड़ेगा। 1 से लेके 4 तक ये डे हो गई, फिर इससे लेके आपकी हो गई। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अलग 16 पैटर्न बनेंगे, फिर वही रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये आपका जो शिफ्ट आपने बनाई थी उनको पैटर्न्स पे लेके आना। ओके, तो ये पैटर्न्स बनाए। और यहाँ पर हमने डाला। तो ऐसे ही आपको अपने जो ग्रुपिंग है उस ग्रुपिंग के जितने भी पैटर्न आपको चाहिए, कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो वीकली उनके सेम हमेशा वीक कॉर्पोरेट में हो गया उनका भाई एक ही शिफ्ट होती है भाई, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, फिक्स शिफ्ट है, तो उनका एक ही बन गया, आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। बट प्रोडक्शन पे जाओगे कई बंदे 24/7 बीपीओस में देख लो, बंदे कभी मॉर्निंग में करते हैं कभी इवनिंग में करते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो वो डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पीरियड वर्क शेड्यूल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। नाउ ओके, सो जब आपके पीरियड वर्क शेड्यूल्स बनकर रेडी हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट थिंग जो हमारा होता है पीरियड वर्क शेड्यूल बनने के बाद हमें डे टाइप्स सी डे टाइप मैं आपको बताऊंगा। डे टाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका लोग बताते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डे टाइप का। मे बी अगर आपने और लोगों की वीडियो देखी हो कहीं आपको मिला हो, बट ये डे टाइप इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लो। सी हमने हॉलीडे कैलेंडर बनाया, हॉलीडे कैलेंडर में हमने छुट्टी दी भाई, दिवाली हमारी बना दी हमने, 26 जनवरी बना दी, 15 ऑफ अगस्त बना दिया, 2 अक्टूबर बना दिया, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, मतलब सारे फेस्टिवल हमने बना लिए। क्या उस फेस्टिवल के दिन हमारा क्लाइंट अपने एम्प्लॉय को छुट्टी देना चाहता है या नहीं चाहता? छुट्टी देना चाहता है तो क्या उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देना चाहता है? ठीक है। ये सारा जो कंट्रोल होता है वो डे टाइप से कंट्रोल होता है। मैं इसका स्पेशली एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा। इट विल मतलब 20 मिनट्स 25 मिनट्स के अराउंड इसके अंदर लगेगा, बट आपको समझना पड़ेगा। देखो रियल टाइम में जो बच्चा एनरोल होकर पढ़ता है तो उसको तो भाई मैं 2 बार 3 बार जब तक समझ पढ़ा सकता हूँ, बट यूट्यूब में थोड़ी लिमिटेशंस हैं। मैं समझा दूंगा, अगर समझ में नहीं आता
तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं अगर मेरे को टाइम मिला, और यू आर इतने लकी इनफ हो कि मैं आपका कॉल पिक कर लूँ या तुमसे बात कर लूँ। देखो सबके फोन पिक नहीं किया, कितने बहुत फोन आते हैं, और मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कभी इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, कभी कुछ ट्रैवल होता है, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, मैं चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि अब कोई स्टूडेंट मेरे को फोन करेगा तो उसका ऐसा तो नहीं है कि क्वेरी सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, कुछ चीज पूछने के लिए बात कर रहा है, तो बहुत लंबी कॉल चल जाती है और मैं उस समय एंटरटेन नहीं कर सकता। फिर बच्चे के क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है, आप मेरे को पिंग कर दो, मेरे को टाइम मिलेगा, मैं उसका आंसर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कर सकता हूँ, और मैं बेक कर भी देता हूँ जिन जिन बंदों ने मेरे को रिवर्ट किया होगा, उनको मिला होगा, ठीक है, उनका आंसर उनको मिल जाता है। नाउ तो डे टाइप कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, पहले इनका थ्योरेटिकल हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो इसकी प्रैक्टिकल की, और थर्ड वीडियो हमारा डे टाइप का हो जाएगा। जब डे टाइप फिनिश हो जाएगा फिर हम एब्सेंस के अंदर जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सो नाउ इसके बाद क्या होता है हमारा वर्क शेड्यूल रूल एंड वर्क शेड्यूल्स। यहां पर क्या करना है, सी, यहां पर जो ग्रुपिंग हमने अपने पर्सनल सबेरिया के लिए डीडब्ल्यूएस ग्रुपिंग करी थी, सिमिलरली हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप के लिए भी ग्रुपिंग एक क्रिएट करनी होती है। सो क्या है, wait, थिंक इट्स वेरी लॉन्ग। सो डू वन थिंग, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और ये मेरे को फिर रेंडर और यूट्यूब में डालने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं अभी इसको कट करके अभी ही इसका सेकंड पार्ट भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दोनों वीडियो स्ट्रेट बाय इकट्ठे मैं अपलोड कर दूंगा ऐसे भी सिस्टम पे, यूट्यूब पे, तो आप देख सकोगे। और मेरी एक यही अर्ज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सी, और आप थ्योरी वाली वीडियोस जरूर देखो। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिकल की वीडियो देखी है, या आप कहीं पर पढ़ते भी हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाके भी आप पढ़ते हो, तो वहां से भी अगर सिर्फ आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक चीज देखे जा रहे हो, तो आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप क्रैक नहीं कर पाते हो। क्यों? आपने, देखो एसएपी सॉफ्टवेयर क्या है, सिनेरियो बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपकी सारी फिंगर्स फिर इक्वल नहीं है, तो फिंगर्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी इक्वल नहीं है, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। और जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके कंसल्टेंट भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये सिनेरियो होगा तो आप इसमें कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये टेबल किसके लिए, इस टेबल को किसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज पूछी जाती है। तो अगर ये सब चीज अगर मैंने थ्योरी में बताई है, जितनी मैं कवर कर सका, अगर आपने पढ़ी है तो चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके लिए ही बेनिफिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़िए, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो और करता हूँ। तो इसको बंद करने के बाद बस यही है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर आप वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को जिनको करना है वो आप देख सकते हैं। सी, एक चीज ये भी होती है, बंदे वीडियो जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं, बट प्रैक्टिस कहाँ करें? अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सर्वर परचेज कर सकते हैं, मेरा नंबर है, बड़ी ही चीप कॉस्ट में विथ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि परचेस तो कर लेते हैं बट वहां पर उनको फेस्ट नहीं मिल रहा। एक ही मैंने इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी सुना है कि भाई एक यूजर आईडी लेके पांच पांच स्टूडेंट को, छह छह स्टूडेंट को दे दिया, काम ही नहीं, एक वो बस एक लॉगिन करता है, दूसरा लॉगिन करता है, तो उस दूसरे वाले का लॉग आउट हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे फिजिबल वो रेट, तो आपको मैं सर्वर एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकता हूं, तो वो मिल जाएगा आपको, और वो जेन्युइनली आपका होगा। 1 महीना आप क्वार्टर वाइज लेते हो, 6 मंथ का लेते हो, वो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, आप उसमें प्रैक्टिस करो तो सही तो है, पढ़ा रहा हूँ सामने, प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ वीडियो को, फिर स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू।